नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में पैसे की ज़रूरत कहीं भी, कभी भी, किसी को भी हो सकती है। शादी के लिए, घर में कोई रिनोवेशन करवाना हो, कोई गैजेट लेना हो, कोई कार, कोई बाइक या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसे में इंस्टेंट पर्सनल लोन आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो ऐसे में आपको चाहिए एक ऐसी जगह जो हो फास्ट, ईज़ी और विश्वास करने लायक। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं ये ऐप ट्राई कर लो, वो ऐप ट्राई कर लो, इधर से लोन ले लो, उधर से लोन ले लो। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं आपके फ़ोन में। क्रेडिट स्कोर पे भी हार्ड इंक्वायरी लग जाती है और जैसे ही आप लोन अप्लाई करते हो, फिर आपको लोन भी नहीं मिलता है और मिलता भी है तो 1000, 2000 या 5000 रुपए का मिल जाता है। और फिर आप बार-बार दूसरा ऐप ट्राई करते हो और ऐसे में आप अपने क्रेडिट स्कोर को खराब कर लेते हैं। फ़ोन में अलग से फेक ऐप और इंस्टॉल कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी वेबसाइट के बारे में। सबसे बड़ा झंझट तो है कि आपको कोई ऐप इंस्टॉल ही नहीं करना है। ये है एक वेबसाइट कस्टी.com। ये ऐप नहीं है, एक वेबसाइट है जहाँ से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन या फिर बिज़नेस लोन ले सकते हैं। वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ₹1000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके मन में भी सवाल आएगा कस्टी.com क्यों पर्सनल लोन के लिए? क्योंकि यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करके इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाएगा। कस्टी खुद लोन नहीं देता है, आपको केवल अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। इनके पास में जितने भी लेंडर हैं, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जहाँ-जहाँ से आप एलिजिबल हो लोन लेने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक और भी आप देख सकते हैं इनक्रेड, फाइव, स्मार्ट कोइन, जाइप और भी काफ़ी सारे बैंक्स और एनबीएफसीज़ की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जहाँ से आप एलिजिबल हो। अब कस्टी.com से लोन अप्लाई करने के फ़ायदे क्या-क्या हैं? काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। मेन तरीके से देखें तो इंस्टेंट आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, काफ़ी सारे ऑप्शन आएँगे आपके सामने, आप अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमैटिकली अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फ्लेक्सिबल टेन्योर, जितने समय के लिए आपको लोन चाहिए, आराम से उतने टेन्योर का आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करो। 100% आरबीआई अप्रूव्ड लेटर्स हैं। यहाँ पे जितने भी लेंडर्स आएँगे, सारे के सारे आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसीज़ हैं। बैंक तो वैसे ही आरबीआई अप्रूव्ड होते हैं। उसके अलावा ईज़ी डिजिटल प्रोसेस, एकदम डिजिटल 100% पेपरलेस प्रोसेस होगा। और एक और फ़ायदा इंस्टेंट डिसबर्समेंट, लोन का जो पैसा है, वो डायरेक्ट और इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं कौन-कौन से बैंक्स और एनबीएफसी से आपको लोन मिल सकता है और उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टाटा कैपिटल, पूनमला फिनकॉर्प, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्रेडिट पीरामल, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस और इनक्रेड फाइनेंस से आपको लोन मिल सकता है। इनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो आपको अलग-अलग देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो लगभग 11% से लेकर 25 से 30% तक का इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाएगा। और भी कुछ एनबीएफसीज़ होते हैं जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और मैक्सिमम लोन अमाउंट भी आप देख सकते हैं, सबका अलग-अलग प्रोसेसिंग फीस भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। अगर आपको लोन चाहिए तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही लोन अप्लाई करें, वरना लोन अप्लाई ना करें। क्या-क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट? आपकी एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, यानी कि 18 से 60 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो आपकी सैलरी पर मंथ मिनिमम कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपकी एनुअल इनकम कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर की बात करें तो कम से कम 600 प्लस आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आपका बिज़नेस है खुद का, तो कम से कम 3 साल पुराना आपका बिज़नेस होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये आप फुलफिल करते हैं, तो ही लोन अप्लाई करें। और सुनो, अगर ये लोन एलिजिबिलिटी मैच नहीं होती है, तो लोन अप्लाई करने की गलती ना करें। फेक डिटेल नहीं डालनी है, जो सच है वो ही इन्फॉर्मेशन डालनी है। और उसके अलावा अगर आपके पास एक स्टेबल इनकम का सोर्स नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो लोन अप्लाई करने की गलती ना करो, फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। रिस्पॉन्सिबली लोन लो और रीपेमेंट कर सकते हो, तभी लोन लेना है केवल। अब बात करते हैं कस्टी.com से कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस स्क्रीन पे देखेंगे। उससे पहले एक ओवरव्यू आपको बता दूं, तो आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है, अपना मोबाइल नंबर डाल के लोन की डिटेल चूज करनी है, कितना पैसा चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए। आपके सामने बैंक और एनबीएफसी के ऑप्शन आ जाएंगे, आपको अपना ऑप्शन कंपेयर कर लेना है और डिटेल वेरीफाई करके इंस्टेंट आपके बैंक में पैसा
ट्रांसफ़र हो जाएगा। आइए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है कश्ती.com पर। इधर से आपको पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप, तो इधर आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में कुछ बेसिक डिटेल डालनी है, लाइक अपना पैन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए, कश्ती एक सीसा कंप्लाइंट प्लेटफ़ॉर्म है, तो आपके डेटा सिक्योरिटी की बात करें, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो सिक्योरिटी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको एजुकेशन डालना है। देखिए, गलत कुछ भी डिटेल नहीं डालनी है। जो लोन आपको मिलेगा वो रीपेमेंट आपको ही करना है। कोई आपको बोलेगा गलत डाल के ज़्यादा लोन ले लो, वो रीपेमेंट करने नहीं आएगा उस टाइम पे। रीपेमेंट भी आपको करना है तो सही इन्फॉर्मेशन ही डालनी है। फिर आपको कितना लोन चाहिए वो सेलेक्ट करना है, 1000 से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में। अब आपकी सैलरी है लेट्स से 20,000 रुपए, अब आपको 6 महीने के लिए लोन चाहिए, तो बैंक अज़्यूम करती है कि आप 50-60% पैसा ईएमआई में दे सकते हो, यानी कि लगभग आपका 6 महीने में लगभग आप 60-70 हज़ार रुपए बचा के ईएमआई रीपेमेंट कर सकते हो। तो बैंक आपको 60-70 हज़ार का ही लोन देगा, उतना ही अप्लाई करें। 20,000 की सैलरी में 10 लाख का लोन अप्लाई करने की गलती ना कर ले, इंस्टेंट रिजेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगले ऑप्शन में सैलरी अमाउंट एंटर करना है, कितनी सैलरी आती है, कैसे आती है, वो ऑप्शन भी बताना है। नेक्स्ट पॉइंट में बैंक ट्रांसफ़र में ही ज़्यादा चांस है आपके लोन अप्रूव होने का, कैश में या कोई चेक के थ्रू बताएँगे तो कम चांस रहने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, पर्सनली ईमेल आईडी डालना है और अपना स्टेटस डालना है, सिंगल हो या फिर मैरिड हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, पिन कोड, सिटी, स्टेट ये सब डाल के आपको करंट एड्रेस पे आप कितने टाइम से रह रहे हो, ये वाला भी आपको लास्ट में बता देना है। इसके अगले स्टेप में आपको कंपनी का एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप जॉब करते हो, उसका सिटी, पिन कोड, स्टेट ये डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। अगले स्टेप में आपको कंपनी का या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस कैटेगरी में आ जाती है, टोटल कितने समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हो, वो डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। बस केवल इतना ईज़ी प्रोसेस है और उसके बाद में आपके सामने एलिजिबल लेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी, जहाँ-जहाँ से आप एलिजिबल हो लोन लेने के लिए। फिर आप अपने हिसाब से बेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ से लोन ले सकते हो। तो अगर आपको भी चाहिए फास्ट और रिलायबल ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, तो कश्ती.com को आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और लोन लेना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उसको टाइम से रीपेमेंट कर सकते हैं, आपके पास इनकम का सोर्स है, तो ही लोन लें, अदरवाइज़ लोन लेने की गलती ना करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।